ग्वालियर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम। ग्वालियर जिले में 4 नवंबर से शुरू हुए मतदाता गणना फॉर्म को घर घर वितरित किए जाने का काम 70% तक पूरा कर लिया गया है। अब मतदाताओं द्वारा इसके भरे जाने के बाद इन्हें एकत्रित करने का काम भी बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा शुरू किया जाएगा। फॉर्म किसी भी हाल में बीएलओ को दिए जाएंगे, किसी अन्य को नहीं। यह जानकारी गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रुचिका चौहान जी ने पत्रकारों को दी। एसआईआर के तहत गणना फॉर्म के भरे जाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जिले के निवासियों से अपेक्षा है कि वह फॉर्म में पूरी जानकारी भरेंगे। 31 जनवरी तक सुनवाई होगी और फिर 7 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। फॉर्म भरने में बीएलओ सहायता करेंगे व ईआरओ और एईआरओ उन्हें जमा करेंगे। पत्रकार वार्ता में एडीएम सीबी प्रसाद और उपजिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनबारिया भी उपस्थित थे। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में सहायता ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सपोर्ट ग्रुप गठित कर फॉर्म भरने का काम किया जाएगा। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। वाइट जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रुचिका चौहान। जी बिल्कुल, आपने अभी एक विषय बड़ा अच्छा संज्ञान में लाया कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने फॉर्म को सुविधाजनक पूर्ण तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास में जो नॉन एंड्रॉइड फोन्स कहेंगे वो फोन्स होते हैं, तो सर्च करने में कहीं समस्या महसूस करते हैं। तो 2-3 ऑप्शंस इसमें हमारे ऐसे वोटर्स के पास में। पहला है, हमने अपने समस्त लोक सेवा केंद्रों को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास में आते हैं तो उसका वो वोटर की वेबसाइट पर उनकी डिटेल सर्च करके उनको एक कागज पर उपलब्ध करा दें, यानी वोटर उसको लिख करके वापस अपने साथ ले जा सके। ग्राम पंचायत के लेवल पे यदि हम देखें तो हमारा एक सपोर्ट ग्रुप की तरह हम एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमारे सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और ऐसे कुछ एक्टिव लोग जो कि फॉर्म से रिलेटेड जानकारी सर्च कर सकते हैं, उसमें वो एक्टिवली ऐसे लोगों की मदद करेंगे। साथ ही यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो उनके द्वारा अपॉइंटेड बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, वो भी इस कार्य को इसको सर्च करने में मतदाताओं की मदद कर सकते हैं। 16 तारीख ये जो एसआईआर का पूरा प्रोसेस है, इसको बहुत सरल बनाने के लिए और ग्वालियर में बहुत आसानी से सारे जो लोग हैं बेनिफिशियरी वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए, किस तरह के बिंदुवार आपके पास प्लान है? देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, उसमें गणना पत्रक यानी एनुमरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, ये फॉर्म्स बीएलओ के माध्यम से आपके घर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अभी 2 से 3 दिन में अधिकतम 100% लोगों के ये पहुंच जाएंगे। ये फॉर्म्स किन लोगों के पहुंचेंगे? ये उन लोगों के पहुंचेंगे जिनका की वर्तमान मतदाता सूची में नाम है। 27/11 की स्थिति में जो मतदाता सूची ग्वालियर जिले की थी, जिसमें कि 16 लाख प्लस वोटर्स हैं, उन लोगों के घर तक ये पहुंचेंगे। अब मतदाता को क्या करना है? मतदाता के पास में जो जरूरी काम ये है कि उस फॉर्म को आप पहले 5 मिनट तक धीरे से एक बार शांति से उसको आप देखें, उसको रखें नहीं, उसको आप देखें। उसमें बड़ी सिंपल तरीके से जानकारी चाहिए गई है, जिसको कि हम एपिक नंबर कहते हैं। एपिक नंबर होता है बेसिकली आपके वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर होता है वो नंबर, आपका खुद का नाम, आपके यदि खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो 2003 में आप किस जिले में रहते थे, किस स्टेट में रहते थे, किस विधानसभा में रहते थे और वहां पर किस मतदान केंद्र की सूची में आपका नाम था। तो ये कई बार हो सकता है कि स्वाभाविक है कि किसी को 2003 की अपने मतदान केंद्र का नंबर याद नहीं हो, तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2 वेबसाइट्स बताई हैं, एक voters.in या eci.gov.in और एक है हमारी CO elections MP @nic.in। इसको आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको करेक्ट लिंक मिल जाएगी, हो सकता है मेरे बोलने में कमी रह गई हो, इसको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। उस लिंक में जाकर के आप अपने 2003 के स्टेटस को चेक करेंगे। 2 प्रकार के लोग होंगे, ऐसे लोग, ऐसे मतदाता जो 2003 में मतदाता नहीं थे, कारण क्या होगा कि उनकी उम्र नहीं थी, यानी वो 18 वर्ष से छोटे थे, और ऐसे मतदाता जो 2003 की भी सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। तो जो ऑलरेडी वोटर्स थे वो अपने बूथ की जानकारी फिल करेंगे
और ऐसे लोग जो खुद तब मतदाता नहीं थे लेकिन उनके परिवार से कोई ना कोई जरूर मतदाता था, तो चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके ताऊ हो, चाचा हो, आपके दादाजी हो, उनकी जानकारी आप सर्च करने का प्रयास करेंगे और उसको फिल करके देंगे। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि मतदाता सूची में कोई भी एलिजिबल वोटर छूटे नहीं और कोई भी इनएलिजिबल वोटर रहे नहीं। मतलब जो हमारे या तो उसको लॉ ने बार किया हो या फिर वो हमारे देश का नागरिक नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे वोटर्स लिस्ट में नहीं होना चाहिए।